ही आगे चल सकते हैं। ऐसे कहकर जब कुंभज मुनि उठ खड़े हुए तब राजा ने अर्घ्य और फूल चढ़ाने के निमित्त हाथ में लिए, पर जल और फूल हाथ में ही रहे और कुंभज मुनि अंतर्ध्यान हो गए। अब उसने दोनों उपासना की थी, योग वाली भी और ध्यान वाली भी, दोनों की थी कुंभज ने। अब योग के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा ने कुंभज मुनि को अपने आगे ना देखा तब विचार करने लगा कि देखो, ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती। नारद मुनि कहाँ थे, उनका पुत्र कुंभज कहाँ और मैं राजा कहाँ। शिखर ध्वज में कहाँ। मालूम होता है उसी नीति ने कुंभज मुनि का रूप धारण करके मुझे जगाया है। कुंभज बड़ा महात्मा मुनि है जिसने मुझे उपदेश करके जगाया है। अब मैं अज्ञान रूपी गड्ढे से निकलकर स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। मेरे संपूर्ण संशय नष्ट हुए हैं और मैं निर्दुख पद में स्थित होकर अज्ञान निद्रा से जागा हूँ। बड़ा आश्चर्य है। देखो, राजा अभी शुरुआत कर रहे हैं इस रास्ते पे चलने की। तो शुरू में हम चाहते हैं ना कुछ घटे हमारे सामने, घटना घटे तो मैं विश्वास कर रहा हूँ। ऐसे ज्ञान पे सीधा सीधा कोई रुकता नहीं है ना। अब वो घटना ये घटी कि राजा जैसे फूल देने लगे वो अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि उन्होंने दूसरी विद्या भी साथ में सीखी हुई थी। अब राजा को लगा वाकई ये कोई बड़े महात्मा है, खाली मेरे को जगाने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। हे राम, ऐसे कहकर राजा शिखर ध्वज संपूर्ण इंद्रियों, प्राण और मन को स्थिर करके चेष्टा से रहित हुए और जैसे शिला के ऊपर पुतली लिखी होती है और पर्वत का शिखर स्थित होता है, वैसे ही वो स्थित हुए। मतलब ध्यान में बैठ गए, है ना, अब विचार में बैठ गए। अब वो कह के गए थे ना, जब तक मैं नहीं आता उतने काल तक किसी को अपने मन में ना आने देना। इधर चुड़ाला कुंभज रूप शरीर का त्याग कर और अपना सुंदर रूप धारण कर उड़ी और आकाश को लांघ कर अपने नगर में आई। अंतपुर में जहाँ स्त्रियाँ रहती थी प्रवेश करके मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम अपने अपने स्थान में स्थित हो। पहले मंत्रियों को शाम के गई थी ना, पूरा भार भी देखना इसको। और आप राजा के स्थान में स्थित होकर भली प्रकार प्रजा की खबर लेने लगी। निदान 3 दिन रहकर फिर वहाँ से उड़ी और जहाँ वन में राजा था वहाँ आ पहुँची और कुंभज का रूप रखकर देखा कि राजा समाधि में स्थित है। इससे बहुत प्रसन्न हुई। हे राम, ऐसे प्रसन्न होकर चुड़ाला ने विचार किया कि बड़े सुख का कार्य हुआ है कि राजा ने स्वरूप में स्थिति पाई है और शांति को वो प्राप्त हुआ है। फिर यह विचार कर कि इसको जगाऊं, सिंह की नाई गर्ज की और ऐसा शब्द किया कि उससे वन में सब पशु पक्षी डर गए, परंतु राजा ना जगा। फिर उसने हाथ से हिलाया तो भी राजा ना जगा। जैसे मेघ के शब्द से पर्वत का शिखर चलायमान नहीं होता, वैसे ही राजा चलायमान ना हुआ। मतलब गहरे में गए राजा तक और काष्ठ और पाषाण के न्याय वो स्थित रहा। तब रानी ने विचार किया कि कहीं राजा शरीर का त्याग तो नहीं कर दिया। फिर विचारा
कि जो राजा ने शरीर का त्याग किया हो तो मैं भी शरीर त्याग दूंगी। हे राम, चुड़ाला ने शरीर ना त्यागा, परंतु विचार करने लगी कि राजा और मुझको इकट्ठा शरीर त्यागना है। फिर विचार करने लगी कि इसका भविष्य क्या होना है। तब राजा के नेत्रों पर हाथ लगाया और देह से देह का स्पर्श कर देखा कि राजा के शरीर में प्राण है। फिर भविष्य का विचार किया कि इसका सत्व शेष रहता है, इससे जीवन मुक्त होकर राज्य में विचरेगा। अब आगे भविष्य की जानने लग गई भी। अब हिला तो नहीं ना राजा, उठा नहीं, उसको शंका होने लगी कहीं उसने देह तो नहीं त्याग दी। अब जब उसने सारा करके देख लिया, फिर मन में ये विचार, भविष्य को जाना उसने, फिर देखा कि अभी इसका भविष्य है पड़ा हो, अभी इसने राज्य चलाना है। अभी इसने राम ने पूछा, हे भगवान, तुमने कहा कि राजा काष्ठ और पाषाण की न्याय स्थित हुआ, और फिर कहा कि कुंभज ने हाथ लगाकर देखा कि इसमें प्राण है, तो कुंभज ने क्यों कर जाना? यह मुझको संशय है, सो दूर करो। अब क्या प्रश्न किया है राम जी ने? पहले तो कहा कि राजा काष्ठ और पाषाण की तरह स्थित हुआ, ठीक है। फिर दोबारा कहा कि कुंभज ने हाथ लगाकर देखा कि इसमें प्राण है, तो कुंभज ने कैसे जान लिया? पहले कहा ना पत्थर की तरह था, स्थित हुआ था, लकड़ की तरह स्थित हुआ था, फिर उसने कैसे जान लिया कि इसमें प्राण है पड़े? कहते हैं यह मुझको संशय है, सो दूर करो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस शरीर में पुष्टता होती है उसमें कांति होती है ना, नोटिस किए हैं ना? अगर जहाँ से निकल जाती है तो वो बुझा बुझा सा हो जाता है, फर्क पड़ जाता है शरीर में। हे राम, अज्ञानी का चित्त रहता है और ज्ञानी का सत्व रहता है, जो प्रारब्ध के वेग से जगता है, और ब्रह्माकार वृत्ति जगने से फिर शरीर पाता है। ज्ञानी इष्ट अनिष्ट में एक समान रहता है और अज्ञानी एक समान नहीं रहता। देखो, हमने नोटिस किया है कि जो ज्ञानवान देह का त्याग करते हैं उनकी मुख की कांति नहीं जाती, वो वैसे के वैसे चमक में रहती है। और जो अज्ञानी देह का त्याग करते हैं तो उनका मुख काला पड़ जाता है ना, उनको वैसे चमक नहीं रहती उनके चेहरे पर। अब यही वो बता रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, ज्ञानी इष्ट अनिष्ट में एक समान रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति पहले ही ऊपर होती है, पहले ही वो अपने स्वरूप में स्थित होती हैं। और अज्ञानी एक समान नहीं रहता, वह इष्ट में प्रसन्न होता है और अनिष्ट की प्राप्ति से शोकवान होता है। हे राम, ज्ञानी जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्म समुद्र में स्थित होता है। देखो, जैसे बूंद, तरंग, वो पहले ही जल है, खाली यही भाव होता है ज्ञानी का कि मैं पहले ही ब्रह्म हूँ। है तो वो उसमें निकली कहाँ से? ब्रह्म में से, लय भी उसी में होगी, हम सारे निकले उसी में से हैं, लय भी उसी ब्रह्म में होंगे। पर होता क्या है कि दृढ़ता हमारे अपने स्वरूप में ना होकर नाम रूप आकार पे चली जाती है। लास्ट टाइम में अब का जो पुरुषार्थ होगा ना वो निकलेगा। अगर अब हमारा पुरुषार्थ नहीं है तो फिर बच्चों की चिंता आएगी, अपने बैंक बैलेंस की चिंता आएगी, ये सामान मैंने यहाँ रखा हुआ है कि को पता क्या नहीं, लहुंदी चिंता आवे से। पर ज्ञानी की क्या दृढ़ता होती है
अपने स्वरूप में होती है। उसको पता होता है मेरी मरण दी देर है, इन्होंने अपने आप ही लब लुब के सारा कुछ जहाँ बनना है ना। किसी को इनको ढूंढने की मतलब ढूंढ के निकाल लेंगे, खोज निकाल लेंगे, सारा कुछ ले लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो मैं अपनी वृत्ति क्यों हटाऊं, है ना। अपनी वृत्ति हटाने की बात है ना। अब देखो ज्ञानी ऐसे सोचता है, वो टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की। जो मेरे प्रारब्ध में है वो तो है ही है, जो उनका प्रारब्ध है उनको मिलना ही मिलना है, जैसे मर्जी खोज निकालेंगे। पर अज्ञानी इसी चिंता में मर जाता है कि मैं वेंदा पिया, मैं बोल नहीं सकता, मेरी इंद्रियां काम नहीं करती, इन्हें मुझे दसांगी मैं। वो ही टेंशन विच वेंदा तक वो अपने कर्म ब्याह नाल जाती गया, जहाँ उसकी मोह होगी धन में होगी या बच्चों में होगी, है ना, या परिवार में, फिर दोबारा वहाँ मुड़ के आएगा। यही फर्क है कि हम अपने मन के अंदर दृढ़ता क्या रखते हैं। हे राम, ज्ञानी जब शरीर को त्यागता है तब ब्रह्म समुद्र में वो स्थित होता है, और जब तक सत्व शेष है तब तक चेतना काम करती है। अज्ञानी जब शरीर को त्यागता है तब उसमें सूक्ष्म संसार होता है ना। वो संसार हो गया ना। भी बच्चों का क्या होगा, ये बच्चों को कैसे बताऊं मैं, ये सामान यहाँ पड़ा है वो कैसे बताऊं, उसके अंदर ये संसार चल रहा होता है। और ज्ञानी के अंदर क्या होता है, सत्व, अपना स्वरूप, कि मैं अब लय हो रहा हूँ। जैसे दादा गुरु जी ने अपने शरीर को त्यागा था, साईं लीलाशाह बापू जी ने देखते हुए सब अपने शिष्यों को इकट्ठा कर लिया, सबको दिखाया, देख अब नीचे से श्वास निकलने शुरू हो रही है, अब पैरों से ऊपर को देखा, अब यहाँ नहीं है। अब कैसे देख कर एक एक को लय, अब लय होते दिखा ना उनको। जब उनको दिख सकता है तो क्या हमें नहीं दिख सकता, दिख सकते हैं ना। तो उनकी दृढ़ता कहाँ थी, अपने स्वरूप में थी। तो यही हमारा भी संकल्प होना चाहिए। जब ये शरीर लय होने वाला हो तो मैं इसको देख कर लय करूं, साक्षी भाव से मैं इसको देखती रहूं, इसको साक्षी भाव से देखते देखते मैं त्याग करूं। तो अगर ये हमारा संकल्प है तो होगा ऐसे। हमारा संकल्प क्या है ना। ये संकल्पों से सृष्टि चल रही है सारी। अब यही कह रहे हैं कि जब ज्ञानी शरीर का त्याग करता है तब वो सत्व से करता है, और अज्ञानी शरीर को त्यागता है तब उसमें सूक्ष्मता में संसार होता है। जैसे बीज में वृक्ष, फूल और फल सूक्ष्मता से स्थित होते हैं, बीज के अंदर होते हैं, बीज के अंदर और पेड़ निकलने की क्षमता है। अब ऐसी अज्ञानी का होता है, उसमें से और फिर संसार निकलता है। ज्ञानी का भुना हुआ बीज होता है, वो खाली प्रारब्ध को लय कर रहा होता है। भुना बीज पृथ्वी का संग करता है तो दोबारा उगने की क्षमता नहीं है, पृथ्वी उसको अपने अंदर लय कर लेती है। ऐसे ही ज्ञानी को ये ब्रह्म अपने अंदर लय कर लेता है, पांच भूतों में मिल जाते हैं। कहते हैं और काल पाकर वो फिर निकलता है। कौन निकलता है, अज्ञानी, क्योंकि अज्ञानी के अंदर सूक्ष्मता में संसार है। उसके बीज में से फिर से फल फूल निकलते हैं और फिर काल पाकर फिर वो पनपता है। उसी प्रकार राजा का सत्व शेष रहता था, इस कारण फिर वह जगेगा। अभी मतलब उसकी प्रारब्ध है पड़ी, अभी प्रारब्ध है, अभी ध्यान समाधि में तो बैठ गया, काष्ठ के समान हो गया, पत्थर के समान हो गया, पर प्रारब्ध शेष है, फिर उठेगा वो। तब कुंभज रूप चुड़ाला ने विचार किया कि इसके भीतर प्रवेश करके जगाऊं। भी ऐसे तो जाग नहीं रहा, इसकी प्रारब्ध है, उसने देख लिया ना भविष्य उसका,
तो मैं अब इसको जगाऊं इसके अंदर जाकर। जो मैं ना जगाऊंगी तो भी नीति इसे जगाएगी। ऐसे विचार कर उसने अपने शरीर को त्यागा और चेतना में स्थित हो गई। चेतना को लेकर फिर उसमें प्रवेश किया, मतलब सूक्ष्म शरीर से राजा के अंदर उसने प्रवेश किया और उसकी चेतना को जो सत्व शेष था उसको फोड़ा और बड़ा क्षोभ किया। जब राजा वहाँ से हिला तब आप निकल आई और अपने शरीर में प्रवेश किया। देखो, राजा ध्यान समाधि में बैठा था, उसने अपने प्राण 10वें द्वार पे चढ़ा रखे थे। अब 10वें द्वार से जब तक कोई नीचे नहीं उतारता तब तक, अब जब काल आएगा तब वो अपने आप उतरेगा। अगर कोई पहले उतारना चाहता है उसको तो उतारना पड़ेगा उसको नीचे। अब जैसे रानी उसके अंदर गई, अंदर जाकर उसकी चेतना को उसने झंझोड़ा, फिर जाकर राजा जगा। राजा के जगने से पहले ही उसके शरीर से निकल के अपने शरीर में आ गई। फिर कहते हैं जब राजा वहाँ से हिला तब आप निकल आई और अपने शरीर में प्रवेश किया। जैसे पखेरु आकाश में उड़ता है और फिर झोंझ में आकर प्रवेश करता है, वैसी वह अपने शरीर में आकर स्थित हुई और सामवेद का गायन मधुर स्वर में करने लगी, ताकि राजा को पता चल जाए कि बाहर कोई बैठा है। राजा यह सुनकर कि कोई सामवेद गाता है जागा और देखा कि कुंभज मुनि बैठे हैं। इन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और फूल और जल चढ़ाकर बोला, हे भगवान, मेरे बड़े भाग्य हैं, मैं आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। हे भगवान, कुल रूपी कुलाचल पर्वत है, उसमें जो देह रूपी वृक्ष है वह अब फूला है। फूला है मतलब जागृत अवस्था में आया है और तुमने हमको पावन किया है। हे भगवान, किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम जैसों के चित्त में हम प्रवेश कर सकें। अब चुड़ाला तो प्रवेश कर गई, पर राजा क्या कह रहा है, हमारी समर्थता नहीं है कि हम आपके अंदर आकर प्रवेश कर सकें, जिसमें सर्वदा आत्मा का निवास है। उस चित्त में मेरी स्मृति हुई है जिससे आपका दर्शन पाया है। अब राजा को तो ये लग रहा है ना कि अंदर से मेरे को आवाज़ आई है कि बाहर कोई गा रहा है, सामवेद गा रहा है। अब राजा को ये तो पता लगा नहीं कि चुड़ाला मेरे अंदर गई थी, उसने जाके मेरे को हिलाया है, अंदर से जगाया है, तभी मेरे को ये सोझी आई है। उसको लग रहा है कि मेरे को अपने आप से अंदर से ये आवाज़ आई है, इससे मेरे बड़े भाग्य हैं। हे भगवान, अमृत रूपी वचनों से तुमने प्रथम मुझे पवित्र किया था, वो जो दिया था उपदेश, महावाक्य दिए थे, और अब स्मरण करके मुझे और पावन किया है। कुंभज बोले, हे राजन, तुम्हारा दर्शन करके मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब राजा कह रहे हैं ना कि मेरे को स्मरण करके मेरे को पावन किया, भी मेरे को याद किया तभी फिर मेरे पास आए हो दोबारा, तो मेरे बहुत अच्छे भाग्य हैं कि आप जैसे संतों के मेरे को दर्शन हो रहे हैं। अब कुंभज क्या बोल रही हैं, हे राजन, तुम्हारा दर्शन करके भी मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारी जैसी प्रीति मैंने आगे किसी में नहीं देखी। अब कौन सी प्रीति? अपने स्वरूप की, है ना। एकदम तड़प लग उठी ना राजा को
अब वो रानी उस टाइम कुंभज कह के गए थे ना, जब तक मैं नहीं आता अपने चित्त के अंदर किसी दूसरे को नहीं आने देना। और राजा ने वैसा का वैसा ही किया, उसी टाइम ही समाधि में बैठ गए, है ना। तभी तो अब वो चुड़ाला फिर से कह रही है, कुंभज यही कह रही है कि मैंने तुम्हारी जैसी प्रीति पहले किसी में नहीं देखी। हे राजन, तुम्हारे निमित्त मैं स्वर्ग से आया हूँ। स्वर्ग के सुख मुझे भले ना लगे और तुम बहुत प्रियतम हो, इसी से मैं आया हूँ। भी स्वर्ग के सुख अच्छे नहीं लगे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अब मैं स्वर्ग को भी ना जाऊँगा, तुम्हारे ही पास रहूँगा। राजा बोले, हे भगवान, जिस पर तुम जैसों की कृपा होती है उसको स्वर्ग आदि सुख भले नहीं लगते, तो तुम्हारी क्या बात है। अब क्या कह रहा है राजा, मेरे को तो अच्छे नहीं लग रहे, भी तुम्हारी कृपा हो रही है मेरे ऊपर, मेरे को तो अब स्वर्ग वाले भी नहीं अच्छे लग रहे, है ना। फिर तेरे को कैसे अच्छे लगेंगे, है ना। अब तेरे को कैसे वो अच्छे लग सकते हैं स्वर्ग के वाले सुख। यह वन है और यह झोंपड़ी है, इसमें विश्राम करो। मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारा चित्त यहाँ लगता है। कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हें शांति प्राप्त हुई है और संकल्प रूप बीज नष्ट हुआ है। देखो शांति कब आई राजा को, जब सारे फुन्ने खत्म हो गए, है ना। ये फुन्ने ही तो हमें बाहर लेकर जाते हैं हमारी वृत्ति को, तभी हमें दुख होता है। जैसे नदी के किनारे पर की बेली जल के प्रवाह से मूल समेत गिरती है, वैसे ही तुम्हारे संकल्प बीज नष्ट हुए हैं। अब तुम यथा प्राप्ति में संतुष्ट हो कि नहीं हो, और हेय उपाधि से रहित हुए हो कि नहीं हुए हो। अब पूछ रही है राजा से, अब अंदर कुछ शेष रहा तो नहीं, अंदर किसी कोने में कोई फुन्ना तो नहीं है शेष, क्योंकि क्या था पहले राजा, है ना, राज्य का भोग था ना राजा के पास भी, वहाँ पे कोई शेष अभी बच्चा तो नहीं फुन्ना कोई। और जो पाने योग्य पद है सो अब तुमने पाया है कि नहीं पाया, अपना अनुभव कहो। अब अपना अनुभव कहो मतलब अपने मन की स्थिति बताओ, अब मेरे को अंदर क्या चल रहा है। राजा बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से अब मैंने सबसे श्रेष्ठ पद पाया है, जहाँ संसार सीमा का अंत है। अब मुझे उपदेश का अधिकार नहीं रहा। अब क्या कहना चाह रही हैं, अब बस कोई मेरे को अब ज़रूरत नहीं है महावाक्य की, है ना, क्योंकि जब उसके साथ साक्षात्कार हो गया, जब मैंने जान लिया कि मैं वही हूँ, तो फिर और क्या जानना। तब तो ये भी सारा कुछ भूल जाता है, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। जहाँ संसार सीमा का अंत है, अब मुझे उपदेश का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैंने सबसे श्रेष्ठ पद पाया है। मेरे संपूर्ण संशय नष्ट हुए हैं और हेय उपाधि से मैं रहित हूँ। रानी ने कहा ना, मन के भाव बताओ, अपनी स्थिति बताओ। इससे अब मैं सुखी विचरता हूँ। जो कुछ जानना चाहिए था सो भी मैंने जाना है। अब मुझको कोई संशय नहीं रहा और मैं सब ठोर तृप्त नित्य प्राप्त रूप आत्मा, अपने निर्मल स्वभाव में स्थित सर्व आत्मा और निर्विकल्प हुआ हूँ। देखो प्राप्त की प्राप्ति की है राजा ने। प्राप्त की प्राप्ति मतलब हमारे पास पहले ही है ना। गुरुदेव हमारे अंदर कुछ डालते नहीं है,
गुरुदेव का क्या काम होता है कि आगे जो पर्दा आया पड़ा होता है ना, बादल आए पड़े होते हैं, उनको हटाने का काम होता है बस। अब हटते उसकी हैं जिनको अपने गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा होती है, क्योंकि गुरुदेव ऐसी जगह पहुंचाना चाह रहे हैं जो दिखने में नहीं आता, खाली अनुभव का विषय है जो, और वो अनुभव का विषय हम तब अनुभव कर सकते हैं जब हमें अपने गुरु पर ईश्वर जैसी श्रद्धा होगी, क्योंकि वो अनडिठा दिखावण चले है ना। और वो हम कैसे देखेंगे? इन आंखों से तो नहीं देख सकते, बंद आंखों से देखेंगे उसको हम। अब यही राजा कह रहे हैं कि अब मैं अपने आप में स्थित हुआ हूँ, अब मैं वही सर्व आत्मा हूँ, मुझ में कोई वासना शेष नहीं रही। अब जान लिया ना वासना कैसी है? विष के समान है। कोई जान करके विष क्यों लेगा? हमें पता है कि इस बोतल में विष भरा है, हम लेंगे? नहीं लेंगे ना। अब वही राजा कह रहे हैं कि अब मेरी सारी वासनाएं खत्म हुई हैं, मैं शांत रूप और चिर पर्यंत सुखी हूँ। चिर पर्यंत माने जब तक देह है, जब तक देह है। इतना कह वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार राजा और कुंभज का 3 मुहूर्त संवाद हुआ। फिर उसके उपरांत दोनों उठ खड़े हुए और चले। निकट एक तालाब था जहाँ बहुत कमल फूल लगे हुए थे। वहाँ पहुँच दोनों ने स्नान करके गायत्री जप किया और संध्या की और पूजा करके फिर वहाँ से चले। अब देखो, हैं तो वो निराकार में स्थित, पर अपनी क्रिया तो नहीं छोड़ी, नित्य नियम तो नहीं छोड़ा, वो करते रहे। ठीक है, कहते हैं और वन कुंजों में आए। तब कुंभज ने कहा चलिए। राजा ने कहा अच्छी बात है, चलिए। अब राजा ने पूछा नहीं कहाँ चले, किंतु परंतु लगाया नहीं। उन्होंने कहा चलो, तो वो कहते हाँ चलो। निदान दोनों चले और बहुत नगरों, देशों, ग्रामों और तीर्थों को देखते हुए नाना प्रकार के वनों में जो फूल और फल संयुक्त थे और मरुस्थल में विचरे। हे राम, ऐसे तीर्थ आदिक सात्विक स्थानों, सुंदर वन आदिक राजसी स्थानों और मरुस्थल आदिक तपस्वी स्थानों में वे विचरे और एक समान रहे। कोई हर्ष द्वेष ना आया, हर्ष या शोक को ना प्राप्त हुए और समता में रहे। हे राम, कुंभज के फिरने का यह प्रयोजन था कि देखें राजा शुभ अशुभ स्थानों को देखकर हर्ष शोक होता है कि नहीं होता। सभी जगह लेके गया राजा को कुंभज। अब वो तो निचोड़ निकाल रहा था, मरुस्थल में भी गया, ग्रामों में भी गया, अच्छे संतों वाली जगह पे भी गया, भी राजा कहीं रुकता तो नहीं है। अब वो यही देख रहा था कि राजा शुभ अशुभ स्थानों को देखकर हर्ष शोक करेगा अथवा ना करेगा, पर राजा हर्ष शोक को ना प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने बड़े पर्वतों की कंदरा, वन, कुंज और बड़े दुर्गम स्थान देखे और एक वन में जा रहे। कुछ काल में राजा और कुंभज एक ही से हो गए। देखो, अब गुरु और चेले में कोई भेद ना रहा, दोनों एक जैसे हो गए। अब इसलिए तो कहते हैं भी संत और पारस में बड़ो अंतरो जान। पारस लोहे को सोना करे, संत आप समान।
वो कोई भेद नहीं छोड़ देते बीच में, कुछ नहीं छोड़ते। वो तो तब खुश होते हैं जब आप समान एक जैसा हो जाता है। अब यही कह रही हैं कि राजा और उस कुंभज में कोई फर्क ना रहा, दोनों एक समान हो गए, दोनों इकट्ठे स्नान करें, एक ही से जप जपें, एक से पूजा करें, दोनों एक से सुहित हुए। किसी ठोर वे शरीर में भस्म लगाते, किसी ठोर चंदन का लेप करते, किसी ठोर शरीर में भस्म लगाते, किसी और ठोर दिव्य वस्त्र पहनते, किसी ठोर केले के पत्तों पर सोते, किसी ठोर फूल की शैया पर और कभी कष्टदायक स्थानों में शयन करते, पर मन में कोई भी विक्षेपता ना हुई। क्या निकले आज?